एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ आने वाले सप्ताह में कैसी रहेगी। तो जो हम सप्ताह लेके चल रहे हैं, जो 7 डेज हम लेके चल रहे हैं, वो है आपका 1 से 7 दिसंबर 2023। तो 1 से 7 दिसंबर की जनरल रीडिंग मैंने कल रात को ही पोस्ट की है। कोशिश यही थी कि टाइम से पोस्ट हो जाए, बट अपलोडिंग में इशू हुआ, तो उसकी वजह से वो मैं चाहती थी कि आपको 30 को मिल जाए, एटलीस्ट 1 तारीख की मॉर्निंग में आप समझ सकें कि आप नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। बट वो उस तरह से वर्कआउट नहीं हुआ। सो कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। बट यस, आई होप कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जनरल रीडिंग देख चुके होंगे, और अगर आपने नहीं देखी है बाय चांस, क्योंकि वो रात को वीडियो अपलोड हुआ, तो आप उसे देख लीजिएगा। वो आपको आपके ओवरव्यू दे देगी आपके वीक का। और अगर आप जानना चाहते हैं आपकी लव लाइफ, स्पेसिफिकली आपके पार्टनर की एनर्जी, आपकी एनर्जी, रिश्ते की एनर्जी, तो आप ये रीडिंग देखिए। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अबाउट योर लव लाइफ। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसी रहेगी कुंभ राशि की लव लाइफ 1 से 7 दिसंबर के बीच में। इस नए महीने की बिगनिंग, पहला सप्ताह, फर्स्ट वीक कुंभ राशि के लिए क्या सब लेके आ रहा है। लेट्स सी एक्वेरियंस। Okay, we have Orphan number 5. We have All That Glitter number 16. We have Masses in a Bottle number 15. हैप्पी गुड न्यूज़ है आपके लिए एक्वेरियस। अगर आप किसी मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो क्लियरली आपको वो मैसेज आपके पार्टनर का 1 से 7 दिसंबर के बीच में मिलने वाला है। आप लोगों में से काफ़ी लोगों की कम्युनिकेशन जो है 1 से 7 दिसंबर के बीच में होंगे। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉसिबल है कि वही चीज़ें आपको मिल जाएं। मैं देख रही हूँ विद दिस ऑर्फन का कि आपका जो है डेफिनेटली पास में कोई ब्रेकअप हुआ है, डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, रिलेशनशिप में डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में आए हैं, एंड आपको अकेलापन फील हुआ है। आपको अपनी बिलोंगिंग्स, अपनी सेफ्टी पे एक इशू उठा है, अपने आप पे इनसिक्योरिटी हुई है, इस रिश्ते पे इनसिक्योरिटी हुई है। सो वो चीज़ें आपने महसूस की, बट आप में से काफ़ी लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे। तो मे बी आपने रिलेशनशिप को ही छोड़ दिया हो कि इस तरह के रिश्ते में जहाँ मेरी वैल्यू नहीं है, जहाँ मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो इसके अच्छा है कि मैं इस चीज़ को छोड़ दूँ। राइट नाउ मैं आपको एक अच्छी एनर्जी में नहीं देख रही। आप शायद सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करने की सोच रहे हो। आप शायद एक ड्रामा अपनी लाइफ में क्रिएट करने की सोच रहे हो एक्वेरियस। आप जो हो उस शाइन और स्पार्कल को आप पीछे छोड़ के दिखा नहीं रहे हो, और वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो एक्चुअली में आप नहीं हो। सो इस चीज़ को अदरवाइज मत लीजिएगा, बट यहाँ पे ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड है, तो डेफिनेटली मास्क आपको इस पिक्चर में भी दिखेंगे कि वो मास्क है। तो कहीं ना कहीं आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो तो आप उसमें फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो तो आप खुद को चेंज करने की, या जैसा कि मैंने कहा कि अपने स्पार्क, अपनी शाइन को कहीं हाइड करके और सामने वाले के अकॉर्डिंग कॉम्प्रोमाइज करने की, उस ग्लिटरी एनर्जी में, उस ग्लैमरस एनर्जी में बनने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपको कोई अकेला नहीं कर दे, आपको सब साथ लेके चलें, आप किसी की नज़र में आ जाएं। तो आप कोशिश कर रहे हो अच्छा बनने की, आप कोशिश कर रहे हो कॉम्प्रोमाइज़ करने की राइट नाउ। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि शायद ये सब इसलिए है क्योंकि एक मास्क आप पहनना चाहते हो, क्योंकि पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए आप ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हो कि आपको अब कोई आपको रिजेक्ट ना करे, या आपकी तरफ वापस आ जाए, या मतलब आप कुछ दिखावा सा कर रहे हो इन शॉर्ट। दूसरी तरफ इसका जस्ट अपोजिट भी एक मीनिंग हो सकता है कि सामने वाले ने मास्क पहन रखे हैं, ठीक है, एंड नाउ यू नो फाइनली कि
जैसा मैं इस व्यक्ति को देख रहा था या जैसा मैं मान रहा था इस व्यक्ति को कि ये ऐसा है, ऐसी है, ये वैसी नहीं है। और मुझे ये समझ आ गया है कि ये सब दिखावा था। जिसके पीछे मैं भाग रही थी या भाग रहा था वो एक दिखावा था। मुझे फाइनली इस चीज़ को समझना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? मतलब मैं ये बात कह रही हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि मुझे फाइनली इस चीज़ को समझना चाहिए कि आप जिन ग्लिटरी एनर्जीज पे ट्रस्ट कर रहे थे, जिन लोगों से अटैच हो रहे थे, वो आपको क्या दे सकते हैं वो अब आपको नहीं चाहिए। वो अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है प्रेजेंट टाइम में। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि एज ए पर्सन वो क्या है, एज ए पर्सन उसकी एनर्जी क्या है। मतलब हो सकता है कि वो व्यक्ति अच्छा दिखता नहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति अच्छा कमाता नहीं हो, बट अगर वो एक अच्छा व्यक्ति है तो आप दुनियादारी में और दुनिया के दिखावे से दूर उस व्यक्ति के साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो, क्योंकि आपको लगता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं रिश्ते में, मुझे एक अच्छा इंसान चाहिए और ये वो अच्छा इंसान है क्योंकि एटलीस्ट ये फेक नहीं है, एटलीस्ट इसने मास्क नहीं लगा रखे। सो एक्वेरियंस प्रेजेंट टाइम में ये दो फीलिंग्स मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि या तो आप मास्क लगाने की कोशिश कर रहे हो या आप दूसरे व्यक्ति की लाइफ में दूसरे तरीके से फिट इन हो रहे हो कि एटलीस्ट ये वो नहीं है, ये दिखावा नहीं कर रहा है, एटलीस्ट ये रियल है। तो अब आपके लिए वो है कि हु दैट पर्सन इज। आपको उससे फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट ही और शी कैन गिव यू, वो आपको क्या दे सकता है। तो यस, अब आप अपने दिल की आंखों से देख रहे हो, आर्टिफिशियल शाइन को इग्नोर कर रहे हो एंड कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को जैसी वो है, जैसा जो इंसान है, जैसी वो सिचुएशन है, उसमें आप अपना बेस्ट जो है वो समझ सको। एंड यस, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपके कनेक्शन में 1 से 7 दिसंबर के बीच में आपको मिलेगी। कोई लेटर, कोई फ़ोन कॉल, कोई ईमेल, कोई मैसेज आप रिसीव कर सकते हो जो कि आपके लिए पॉजिटिव होगा, जो कि आपकी लव लाइफ में जैसे आपका कोई मैनिफेस्टेशन जो है वो सच हो गया, तो कुछ अच्छा आ रहा है आपकी तरफ। कोई अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ आपके लव वंस की तरफ से आपके लिए आ रही हैं। कोई ऐसा मैसेज जो आप चाहते हो फाइनली आप वो रिसीव करने वाले हो 1 से 7 दिसंबर के बीच में। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है, बिकॉज कार्ड का नाम ही मैसेज इन ए बॉटल है, तो वो आ रहा है 1 से 7 दिसंबर के बीच। मुझे ज़रूर बताइएगा, बिकॉज बहुत लंबे समय से, सितंबर से शायद एक्वेरियंस डिस्टर्ब्ड है कि उन्हें कोई मैसेज कॉल चाहिए। फाइनली यू विल रिसीव इट। और नंबर 5, 6, 7 है यहाँ पे। सो यस, 5, 6 और 7 आपका जन्मांक मूलांक हो सकता है। मई, जून, जुलाई से कोई इश्यूज चल रहे हैं, हो सकता है। 15, 16 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 55, 555 आपको देखने को बहुत मिले, पॉसिबल है। यस, लेट्स सी एक्वेरियस की एनर्जीज क्या रहेंगी जब कोई मैसेज आ ही रहा है। तो हाउ यू फील, हाउ योर पार्टनर फील दैट टाइम, और क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप की एनर्जी, वी हैव 6 चक्रा। पार्टनर की एनर्जी, वी हैव एंजल ऑफ लव। एंड एक्वेरियंस की एनर्जी, भाई 2 कार्ड क्यों आ रहे हैं? एनवी, ये कार्ड आना चाह रहा है पेशेंस। अभी इन एनर्जीज को देख के तो मुझे आप ही में कुछ गड़बड़ लग रही है। भाई पार्टनर तो मैसेज कर रहे हैं, तो एंजल ऑफ लव के साथ वो तो प्यार में है, उन्हें तो शायद प्यार का एहसास हो रहा है, उन्हें तो शायद वो कम्युनिकेशन लेके आ रहे हैं आपकी तरफ, तो वो दिख रहा है। एंजल ऑफ लव से वो मैनिफेस्ट भी करेंगे आपको, वो इस प्यार को चाहेंगे भी, वो खुशी भी महसूस करेंगे आपके साथ, वो लव भी फील करेंगे आपके साथ। रिलेशनशिप में 6 चक्रा के अकॉर्डिंग, क्योंकि थर्ड आई चक्रा है, तो थर्ड आई चक्रा आपके इंट्यूशन की बात करता है, तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, आपको इंट्यूशन हो जाएंगे अपने रिश्ते के बारे में कि ये पार्टनर राइट है, ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है। वो आपको अभी भी हो रहे होंगे, क्योंकि ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड, जैसे कि मैंने कहा, वो ये भी कह रहा है कि अब मुझे क्या चाहिए, मुझे क्लियर हो रहा है ना। मतलब मैं मेरे पास 2 ऑप्शन है। मेरे को महंगे महंगे गिफ्ट दे रहा है, मेरे लिए बहुत सब कुछ कर रहा है,
एक वो पर्सन है जो मुझे अटेंशन दे रहा है, मुझसे प्यार जता रहा है, एक वो पर्सन है जो शायद वो सब नहीं कर सकता, बट ही इज़ अ रियल पर्सन। वो एक, जैसे कहते हैं ना कि जौहरी को ही हीरे की वैल्यू होती है, तो यू नो दैट एज ए जौहरी आपको पता है कि यार वो हीरा है, जिसको मिलेगा उसकी लाइफ पॉजिटिवली चेंज करेगा। तो वो चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है कि मुझे पैसा नहीं, मुझे प्यार चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे परवाह चाहिए। तो वो चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप में और आ जाएगी। आपके इंट्यूशन आपके रिश्ते को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के काफ़ी आपको 1 से 7 दिसंबर के बीच में क्लैरिटी देंगे। इस रिश्ते की बात कर रही हूँ क्योंकि ये अभी आपकी एनर्जी नहीं है, तो मैं रिश्ते की क्लैरिटी वापस आ जाएगी। अगर रिश्ते में कुछ इनसिक्योरिटीज थी वो खत्म हो जाएंगी, आपके पार्टनर के मन में प्यार जाग जाएगा वापस से, वो मैनिफेस्ट करेंगे आपको। लेकिन आप एक जेलेसी, एक चिढ़, मुझे क्या मिल रहा है, या लोगों के पास ये है तो मुझे ये मिलना चाहिए, जो कि बिल्कुल अपोजिट एनर्जी हो सकती है ग्लिटर, ऑल दैट ग्लिटर के। अभी आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हो, अभी आप फिट इन होने की कोशिश कर रहे हो। 1 से 7 दिसंबर जब आपके पार्टनर आपको अप्रोच करे, मे बी आपका ये एटीट्यूड हो। ये एटीट्यूड अच्छा नहीं है, फ्रेंकली स्पीकिंग। एज दैट एनबी कार्ड, आप अपनी जिंदगी, अपनी लव लाइफ, अपने आप को सुधारने की बजाय आप दूसरे में कमियां ढूंढ रहे हो, दूसरे से जल रहे हो, इनसिक्योर हो रहे हो बेमतलब में, तो वो अच्छी एनर्जी नहीं है, ब्लैक है। बट मुझे यहाँ पेशेंस का कार्ड मिल गया, और ये दोनों कार्ड साथ में आने चाह रहे थे यूनिवर्स की तरफ से। तो मैं देख रही हूँ ये 1 आध दिन की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये 7 दिन की एनर्जी नहीं होगी। आप संभाल लोगे इसको, और आपको संभालना चाहिए। अगर आप नहीं संभालोगे तो आपको संभालना चाहिए इस सिचुएशन को, एक्वेरियस, ठीक है। सो रिलेशनशिप की एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत अच्छी दिख रही है। ये एनर्जी इंटरचेंज हो सकती है, बट एक पार्टनर की एनर्जी यहाँ पे अच्छी नहीं है, नेगेटिव है। वो अपने आप को कमतर देख रहा है, वो कमियां देख रहा है, वो दूसरों से कंपैरिजन कर रहा है रिश्ते का, वो हो सकता है थर्ड पार्टी से कंपैरिजन कर रहा हो अपने आप का। तो वो चीज़ें यहाँ पे आएंगी, उठेंगी सवाल जवाब। नंबर 16 यहाँ 2 बार है, तो अगेन नंबर 7 बहुत सिग्निफिकेंट है। 7 दिसंबर सिग्निफिकेंट रहे आपके लिए एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये चीज़ें हैं। 49 नंबर, 13 या 4 नंबर, 40 नंबर, 20 या 2 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। फरवरी का महीना, अप्रैल का मंथ और सितंबर का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट रहा हो। जुलाई मैं पहले ही बता चुकी, तो वो आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा, जून जुलाई अगस्त, फाइन। जनवरी का महीना भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 444 भी आपको बहुत दिख रहा हो, 666 दिख रहा हो, 555 मैंने आपको पहले ही बताया था, पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। लेट्स सी एक्वेरियस, टैरो से जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में सिचुएशन आगे कैसे बढ़ेंगी। ठीक है, आप ये मैसेज रिसीव करने वाले हो, काफ़ी पॉजिटिव चेंज आपको मिलने वाला है अपनी लव लाइफ में। आई एम रियली हैप्पी फॉर एक्वेरियंस, बट ये टर्न आउट कैसे करेगा या आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है। अब मेरे लिए तो आपकी है, अगर ये वाइस वर्सा है तो मे बी आपके पार्टनर उस चीज़ पे रेसिप्रोकेट ना करें, बट क्योंकि आप रिसीव कर रहे हो कोई मैसेज, तो यह आपकी ही ज़्यादा एनर्जी होगी। हो सकता है क्यों बन रही है, दैट से देख लेते हैं अपन यहाँ से, टैरो से जान लेते हैं 1 से 7 दिसंबर एक्वेरियंस की लव लाइफ में क्या होगा। Okay, we have 8 of cups and bottom energy has 6 of pentacles, ace of wands and bottom energy है 2 of wands, 9 of wands and bottom energy है king of wands. We have page of swords and bottom energy है tower. और यहाँ है 4 of swords. सो एक्वेरियस, जैसा कि मैंने आपको बोला
कि एक पार्टनर जो है वो शायद रेडी ना हो इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। तो एक मैसेज, कॉल, एक ऑफर, एक मेल, एक कुछ आपकी तरफ आएगा, लेकिन इसका जो आउटकम है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू स्पार्क क्रिएट कर देगा लाइफ में, और आप लोग फिर से एक न्यू जर्नी पे चले जाओगे। और कुछ लोगों के लिए मैसेज किसी और की तरफ से आ रहा है आपके पास, जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में जो इम्बैलेंस चल रही हैं, जो टावर मूवमेंट चल रहे हैं आपकी लाइफ के, उनको आप बैलेंस कर पाओगे, कि आप कोई डिसीजन ले पाओगे कि इस पर्सन के साथ मुझे आगे बढ़ना है या नहीं। मे बी जिस पर्सन के साथ आप डिसीजन लो ये उसी का कॉल मैसेज हो, तो आप उस मैसेज की वजह से एक डिसीजन ले लो। मे बी कोई और पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है एज ए लव मैसेज, कोई पर्सन आपकी तरफ लव का अप्रोच लेके आ रहा है। तो जो आपके पुराने किस्से कहानियां हैं, जो आपका पास्ट है, उस पे आप एक जो है एनर्जी दे दो कि भैया अब ठीक है, अब ये खत्म हुई कहानी, एक नई कहानी शुरू करते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। मैसेज आपको अगर रीयूनियन का रिसीव होगा तो ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरह की एनर्जी दोगे। यहाँ दिखाई दे रहा है यूनियन का, लेकिन यहाँ 8 ऑफ कप्स और टावर का कार्ड भी आ रहा है, जिसे हम इग्नोर नहीं करेंगे। तो एक आध एक्वेरियंस के लिए ये लव मैसेज ही है, ये पॉजिटिव न्यूज़ ही है, लेकिन ये आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ा देगी, शायद मतलब इस पर्सन से आगे बढ़ा देगी, ऐसा कुछ हो सकता है। किसी पार्टनर से किसी सिचुएशन में आप आगे बढ़ जाएं। और देख लेती हूँ मैं क्या होने वाला है एक्वेरियंस के लिए 1 से 7 दिसंबर लव लाइफ में। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यही चीज़ है कि आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा एक्वेरियस, ठीक है। अगर आप कुछ चाहते हो, अगर आप लिटरली ये मैसेज चाहते हो, अगर आप लिटरली ये सोच के खुश हुए, मैं टैगलाइन भी डाल दूंगी शायद मैसेज की ही, तो अगर आपको लिटरली ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, देन आप मैनिफेस्ट करो सिचुएशन को और अपनी इंट्यूशन की सुनो। बिकॉज हो सकता है कि आप किसी ऐसे ट्रिप पे हो, किसी ऐसी जर्नी पे हो जो आपके लिए नहीं है, तो वो चीज़, उस चीज़ में यहाँ पे ये पूरा नहीं होगा, ठीक है, फ्रेंकली स्पीकिंग। लेकिन अगर आप एक सही जर्नी में हो, अगर आप एक सही स्टोरी लाइन दे सकते हो, अगर आप अपने आप को बदल सकते हो, अगर आप समझ सकते हो सामने वाले को, तो ये सिचुएशन आपकी आगे बढ़ेगी। बट आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप मजिशियन रहें, आप उस लव को अट्रैक्ट करते रहें। अगर आपने गिव अप कर दिया, अगर आपने छोड़ दिया, अगर आपने एक बार भी कह दिया मुझे नहीं चाहिए ये ऐसा पार्टनर, देन वो कहानी खत्म, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो ये आपके बिल्कुल इंट्यूशन से आप चूज करो कि आप अकेले रहना चाहते हो, आप किसी और के साथ रहना चाहते हो, या आप एग्जैक्टली कोई पार्टनर है स्पेसिफिक उसके साथ रहना चाहते हो। बिकॉज ये तीनों सिचुएशन यहाँ बन रही हैं कुंभ राशि के लिए 1 से 7 दिसंबर के बीच में। ये 3 तरह से कहानी रची जा सकती है। पहली चीज, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और उसी पार्टनर का मैसेज आ रहा है और आपका यूनियन हो रहा है, पॉसिबिलिटीज हैं 50% लोगों के लिए। दूसरी चीज, कोई नया व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है और आप जो है अपने पास्ट पर्सन को टाटा बाय बाय करके इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। 20-30% लोगों के लिए ये एनर्जी है। बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो कह रही है कि आपके पास तो ये मैसेज आ रहा है, लेकिन आप ही इसे ना कर रहे हो, तो आउटकम अच्छा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सच में चाहते हो इस पर्सन को, देन आप मैनिफेस्ट करो। तो ये चीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है एक्वेरियंस। देख लेते हैं अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग तरह के रिलेशनशिप्स में कैसा रहेगा आपके लिए 1 से 7 दिसंबर का टाइम। तो देखिए, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिटरली इस पर्सन को चाहते हो, इससे कोई लव मैसेज चाहते हो, तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। और बाकी का मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप मैरिड हो तो क्या होने वाला है एक्वेरियंस की लाइफ में। मैरिड लोगों के लिए फूल की एनर्जी है। पता नहीं इस बीच फूल की एनर्जी आ रही है। शायद कल की जो रीडिंग थी मेरी ओवरऑल एनर्जी, उसमें भी फूल था। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो यहाँ पे आपका
जैसे आपका कोई डाइवोर्स चल रहा है तो वो ख़त्म होकर के आप एक नई जर्नी पे निकल जाओगे। आपका अपने पार्टनर से कोई लड़ाई चल रहा है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन साइकिल को कंप्लीट करके आप दोबारा से मे बी उस पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ जाओ। अगर आपके कुछ इश्यूज चल रहे थे, क्योंकि बॉटम में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो डेफिनेटली जो भी एक्वेरियंस के मैरिड लोग हैं उनकी लाइफ में कुछ खींचातानियाँ चली हैं पिछले दिनों, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ना कोई चेंज आया है। अब आप उस चेंज को छोड़ के एक बिल्कुल स्टार्टिंग से न्यू बिगनिंग करने वाले हो एक्वेरियस। ये अपने पार्टनर के साथ भी कर सकते हो, अपने साथ पार्टनर के अलावा भी कर सकते हो, बट आप अपनी लव लाइफ में कुछ न्यू स्पार्क लेके आ रहे हो नए लोगों के साथ या सेम पार्टनर के साथ। क्योंकि फुल 0 नंबर की एनर्जी है, तो ये कई बार कहता है कि भाई हो सकता है कि पास्ट में 10 ऑफ सोर्ड्स और टावर से आपको दुख दर्द मिले, आपकी लव लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं थी, मैरिड लाइफ कहूँगी, आपकी मैरिड लाइफ इतनी हैपनिंग नहीं थी, तो फाइनली आप उन सब से बाहर निकल के दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हो नए लोगों के साथ। तो जो है वो अभी फ्रेश है, एकदम फ्रेश एनर्जी में रहोगे मैरिड हो तो। और पॉजिटिव और नेगेटिव देखें कि 1 से 7 दिसंबर मैरिड लोगों के लिए कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, हर तरीके से। कमिटेड हैं अगर आप किसी के साथ कम्युनिकेशन में हैं तो क्या होगा, वी हैव हैंग्ड मैन और बॉटम में एम्परर है। तो अगर आप कमिटेड हो और किसी के साथ कम्युनिकेशन में हो तो ये जो सिचुएशन है आपकी वो डेफिनेटली थोड़ी सी कंट्रोलिंग होने वाली है, थोड़ी सी आपको टफ लगेगी इस टाइम ड्यूरेशन में ये जर्नी। कोई एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, अपनी बातें उस पर थोपने की कोशिश करेगा, तो उसकी वजह से थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, एक असहज भावना जो है आएगी कि मैं क्यों कर रहा हूँ या मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में, ऐसी वाली एनर्जी आ सकती है। क्योंकि हैंग्ड हो जाएंगे, एक स्टकनेस सी लगेगी रिश्ते में कि यार कितना बोझ है इस रिश्ते का, ठीक है। और बॉटम में एम्परर था तो एम्परर भी कंट्रोल करता है, तो वो एनर्जी रहेगी आपकी। लेट्स सी कि अगर आप सेपरेशन में हो, अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो आपकी लाइफ में क्या सब होगा। वी हैव डेथ एंड बॉटम में टावर है, तो वही चीज जो मैं अभी आपको बोल रही थी, सी बॉटम में टावर है। अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, वो जो टावर मोमेंट आया हुआ है, वो उसमें आपको हिलडुल दिखेगी, कोई कम्युनिकेशन दिखेगा। लेकिन एक्वेरियस, यहाँ कोई भी बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं आया। ऐसा नहीं आया कि यहाँ पे पॉजिटिव कार्ड क्या हो सकता है, जैसे सन आ जाता तो मैं आपको कहती आपका यूनियन हो जाएगा, 100% हो जाएगा, वो मैसेज आएगा और आपका यूनियन हो जाएगा। यहाँ डेथ आया है। डेथ का मतलब और विद टावर के साथ डेथ का मतलब, ये दोनों बहुत सिग्निफिकेंट है। जैसे कोई चीज बिल्कुल बेजान है, कोई चीज, क्योंकि आप अनसेपरेशन वालों की एनर्जी देख रहे हैं यहाँ पे, तो कोई चीज बिल्कुल खत्म हो गई है, बिल्कुल एंड हो गई है, उसमें कोई चेंज आएगा, ठीक है। जैसे कोई बातचीत नहीं कर रहा तो बातचीत हो रही है, कोई बातचीत करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था तो उसके मन में ख्याल आ रहा है कि यार ये मेरे इस साइकिल का क्या हुआ। कोई इस साइकिल में अटका हुआ था अब तक, तो इसको हमेशा के लिए छोड़ के खत्म कर रहा है कहानी को कि भैया रहने दो, इसमें अब कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें फूल खिल ही नहीं सकते, आगे आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। कुछ ऐसे चेंज आ रहे हैं यहाँ। ये नहीं आ रहा कि आपका यूनियन हो जाएगा इस कम्युनिकेशन से। तो आप इस बात को याद रखना, मैसेज कम्युनिकेशन आप रिसीव करोगे, बट 1 से 7 दिसंबर के बीच में आपका यूनियन नहीं दिख रहा, चेंज दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको यूनियन में कन्वर्ट करना चाहते हो और कर पाओगे अपने स्किल से, अपने मैनिफेस्टेशन से, या नहीं करना चाहते। क्योंकि एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि आप ही गिव अप कर दोगे अपनी इनसिक्योरिटीज़ में, या आपके पास ऑप्शन होंगे, या आप किसी और को चूज़ कर लोगे, या आप जेलसी में या किसी और थर्ड पर्सन की वजह से आप छोड़ दोगे उस सिचुएशन को, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। एक और कार्ड निकालूंगी मैं उन लोगों के लिए जो कि कम्युनिकेशन कर रहे हैं बट बहुत लो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मीन्स कि उनका कम्युनिकेशन बंद नहीं हुआ है, बट एक फ्रेंडशिप हो गई है या अभी कुछ नया नया स्टार्ट हुआ है, तो वो कहानी कहाँ तक आगे बढ़ेगी। चाहे आप सेपरेशन के बाद लो कम्युनिकेशन में रह गए हों, चाहे आपकी शुरुआत ही अभी अभी हुई हो रिश्ते की, आपकी स्टोरी कहाँ तक पहुँचेगी। लेट्स सी एक्वेरियस, वी हैव हाई प्रिस्टेस एंड बॉटम में डेविल है। आपके नेगेटिव थॉट्स बहुत हैं एक्वेरियस, और अनडाउटेडली आपकी कहानी आपके इंट्यूशन से आप आगे बढ़ाओगे, जैसे यूनिवर्स की मर्जी होगी, जैसे आपके इंट्यूशन आपको
गाइड करेंगे उसकी सुनते जाना। पहले भी कार्ड आया था, मैनिफेस्ट करो, अपने दिल की आवाज़ सुनो। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, इस नए पर्सन का आना या जो है इस सिचुएशन में आपका डाले जाना, ये सब किसी ना किसी रीज़न की वजह से हो रहा है। ये सब एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है, या ये कह लो कि ये सब जो है वो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा। ये आपको इस पर्सन से मिलवाया तो किसी खास रीज़न से मिलवाया है। सो बी रेडी फॉर दिस, ठीक है। ये आपको या तो लेसन दे के जाएगा, या ये आपके सोलमेट साबित हो जाएंगे, आपके डिवाइन पार्टनर साबित हो जाएंगे। बट ये इस रिश्ते में जिसमें आप अभी लो कम्युनिकेशन में हो या फ्रेंडशिप जोन में हो, ये रिश्ता अभी यूनिवर्स नहीं बताना चाहता कि क्या होगा इसमें। बिकॉज हाई प्रीस्टेस जब भी कार्ड आता है तो कहता है कि अभी रुक जाओ, ये यूनिवर्स के लेवल पे चीज़ें हो रही है। मे बी आप बहुत अकेले थे इसलिए आपको कुछ लोग दे दिए, मे बी आपकी अभी कोई साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम है तो आपको थोड़ा सा टाइम दे दिया गया। यहाँ अभी प्रोसेसिंग हो रही है आपके कर्मों की वेरियस। आप बस ये ध्यान रखना कि अगर आप अपनी नेगेटिविटी शो करोगे तो आप अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाओगे, क्योंकि डिवाइन से जुड़ने का मतलब सिर्फ ये है कि आपके मन में प्योरिटी होनी चाहिए। आपने ज़्यादा दिमाग लगा के रिश्ते में कुछ कर लिया तो गलत साबित हो जाओगे, इसलिए इस चीज़ को ऐसे ही आगे बढ़ने दो। फाइन, ये मैसेज आपके लिए। लेट्स सी ओवरऑल 1 से 7 दिसंबर की एक एनर्जी, मेजर या मास्टर कार्ड जिसे हम कहते हैं लव लाइफ का, वो क्या आता है कुंभ राशि के लिए। स्टार हीलिंग। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें आपको एक होप, एक लाइट दिखाई देगी। बॉटम में फिर से टावर है, तो मे बी कोई टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में चल रहा है, उसमें आपको एक होप दिखाई देगी, उससे आप निकलोगे फाइनली एक्वेरियस 1 से 7 दिसंबर में। मे बी कोई कॉल मैसेज आपको उससे निकाल रहा है, मे बी कोई कॉल मैसेज आपको क्लैरिटी दे रहा है कि अब ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ नहीं हो सकती। जैसे मेरे पास मैसेज आया, बट उस मैसेज ने मुझे ये समझा दिया कि यार इस सिचुएशन में अब मुझे मतलब नहीं मिलेगा कुछ भी, मैं बेकार ही मेहनत कर रही हूँ या बेकार ही इंतज़ार कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं छोड़ दूंगी ना फिर। तो ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट आपको हीलिंग मिलेगी, आपको एक होप मिलेगी, आपको आगे बढ़ने का एक पाथ मिल जाएगा, डायरेक्शन मिल जाएगा। स्टार आप ही की राशि का कार्ड है, तो काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। अच्छी चीज़ें होंगी आपकी लव लाइफ में, सही डायरेक्शन में जो है घूम जाएगी आपकी लव लाइफ। दैट्स ग्रेट। फाइन एक्वेरियस, मैंने किसी को छोड़ा नहीं है। कम्युनिकेशन वालों की बात कर ली है, सेपरेशन वालों की बात कर ली है, मैरिड लोगों की बात कर ली है, और लो कांटेक्ट या नए नए रिलेशनशिप्स की बात कर ली है। नाउ लेट्स सी कि और क्या सब होने वाला है। एक्वेरियंस की लव लाइफ में और क्या होने वाला है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, सो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ में वो आपको हर चीज़ में हेल्प करेंगे, आपको सही डायरेक्शन देंगे, सही गाइडेंस देंगे। सही व्यक्ति के साथ हो तो आगे बढ़ा देंगे, गलत हो तो और आगे बढ़ा देंगे। मेक अ डिसीजन। सी आई टोल्ड यू कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या चूज़ करना है, ठीक है। और डिवाइन गाइडेंस आपके साथ चलेगा तो आप चूज़ करोगे। बॉटम में देख लो लेट इट गो का कार्ड है। तो आपकी जो भी पास्ट सिचुएशन रही है अपनी लव लाइफ को लेकर के, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे, चाहे इस पर्सन के साथ में आना, चाहे इस पर्सन के साथ एक ज़बरदस्ती का स्टकनेस, उससे फाइनली आप निकल जाओगे एक्वेरियस। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, आई होप, कि मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ। आपके कार्ड्स में रीयूनियन के वाइब्स नहीं हैं। 50% लोगों के लिए ही वो यूनियन और रीयूनियन दिख रहा है। बाकी के जो 50% लोग हैं वो शायद कुछ और तरीके से इस ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन फेस करेंगे, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होगा। ये जो आपकी जो जिस चीज़ में आप अभी स्टक हो, जो आप इनडिसिसिवनेस दिख रही है अभी आपको, जो टावर मूवमेंट चल रहा है, उससे निकाल देंगे आपको। फाइन, यस। नाउ फाइनली देखते हैं कि आप क्या रिसीव करने वाले हो अपनी लव लाइफ में 1 से 7 दिसंबर के बीच में। एक कार्ड लेंगे हम यहाँ पे और फिर मैं करूँगी ये रीडिंग ख़त्म, क्योंकि गाइडेंस आपको मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। मैंने टैरो से ही गाइडेंस ले लिया था। आपको मैनिफेस्ट करना है अच्छी चीज़ों को, मतलब आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट मत करना। मैं हमेशा कहती हूँ आप मैनिफेस्ट करना कि जो सही हो वो मुझे मिले, क्योंकि कई बार आपको समझ नहीं आता कि आप किसी शाइन को देख करके अट्रैक्ट हो रहे हो या वो रियल है कि आर्टिफिशियल है। सो वो चीज़ है।
गुड थिंग्स टू हैपन, फ्रूट ऑफ हार्ड लेबर। तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है आपकी लव लाइफ के लिए, उसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ अच्छा ही होगा। और अगर आप मेहनत कर रहे हो इस रिश्ते पे, बहुत लंबे समय से आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो फाइनली आपके पर्सन कार्यभार संभालेंगे। यहाँ पे भी पे आउट ऑफ हार्ड वर्क है। तो कम से कम ये तो है कि जो लोग अपने रिश्ते पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको तो अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे इस रिश्ते में। जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं या जो जिनका ध्यान नहीं है, जो नहीं चाहते हैं, फिर वो देखें एक बार कि वो नहीं चाहते हैं, तो ये चीज़ें हमेशा के लिए जा भी सकती है इस समय। बट आप फ्री हो जाओगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी एक्वेरियस। फाइन, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच रीडिंग को देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।